सिंहगढ़ का किला, युद्ध का मैदान और सिंहगढ़ का किला। उस सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई ने देखती, आंख में आंसू भर लेती। जब देखती अब सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई देखती, आंख में आंसू भर लेती। शिवाजी आए बैठे थे, जीजाबाई ने कह दिया, ये किला मुझे लज्जित करता है। इस किले पर जो विदेशियों का जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा है, इस ध्वज पर शिवाजी ये विदेशी ध्वज की जगह, ये विदेशी ध्वज की जगह फिर हमारा ध्वज क्यों नहीं है? शिवाजी कहते हैं, मां समय आएगा, बहुत सेना है उनके पास में, बहुत बोल्ड हैं वो, बहुत दम है उनमें। तो जीजाबाई कहती है, क्या मेरे दूध में दम नहीं है? जीजाबाई का शब्द था, क्या मेरे स्तन से जो दूध पिया है शिवाजी तूने, क्या उस दूध में दम नहीं है? कल की तारीख में ये विदेशियों का झंडा हटकर भगवा झंडा में लहराना चाहिए, तो मैं जान जाऊंगी शिवाजी तुझको। आप शिवाजी कहते हैं, मां बहुत बोल्ड हैं। मां ने कहा, सामने उस कुर्सी पर चूड़ियां रखी हैं शिवाजी, याद रखना। शिवाजी ने उसी समय पर एक पल की देरी नहीं करी, एक पल की देरी नहीं, और तानाजी को बुलाया और कहा, करो तैयारी, वो कितना भी बोल्ड होगा, एक बार घुसे तो सही, फिर देखा जाएगा। ये मां है। और तानाजी के साथ में चढ़ गए, सीधी सीधी दीवार पर पहुंच गए ऊपर। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तानाजी के प्राण चले गए। शिवाजी की आंख में एक क्षण का जल आ गया, जो मेरी जिंदगी का साधन था वो भी चला गया। शिवाजी ने जब ध्वज विदेशियों का उतारा, अपना ध्वज लगाया, तब चिल्लाकर कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आ गया, पर मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया, उसका मुझे दुख है। मां ने जब ध्वज देखा, तब मां जीजाबाई की खुशियों का अंबार था। थाली लेकर उस ध्वज की पूजन कर रही थी जीजाबाई अपने किले से। वो मां होती है साहब, वो मां होती है जो अपने पुत्र को भी सम्मुख में ले जाकर खड़ा कर दे, वो मां होती है। पुण्य क्या होता है, उस पुण्य को तुम समझे क्या हो? केवल सियोर वाले महाराज ने लिख दिया, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। कभी पुण्य को जानोगे तो मालूम पड़ेगा। एक जगह बैठने से कहीं पुण्य नहीं मिल जाता, दिन भर माला पकड़ के बैठने से पुण्य नहीं मिल जाता। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लाकर बता दो तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, पुण्य मिल जाएगा। कोई पढ़ने के लिए तरस रहा है, उसको विद्या अध्ययन करा दिया जाए, पुण्य मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई के लिए 2 रुपया नहीं है, दिलवा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी के जीवन में उसकी दुख की घड़ी में साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य के अलावा जीवन का कोई सुख नहीं है महाराज। वो पुण्य, वो साधारणता नहीं हो सकता। उस पुण्य को चाहिए हमें। भगवान कृष्ण एक तरफ
बाण से कह रहे हैं कि मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसका पुण्य, ब्रजवासियों की रक्षा करी उसका पुण्य। और कृतवर्मा कह रहा है मैंने अगर एक स्त्री एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वहीं की वहीं स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से हनुमान से पूछा, ए हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया? भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण, आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। भगवान विचार में पड़ गए, 2 बाण और बचे हैं। कितने बचे रे मालेगांव वालों? केवल 2 और बचे हैं और युद्ध समाप्त। और ये 2 बाण के बाद अपन भी आज की कथा समाप्त कर देंगे बेचारे, क्योंकि ये 2 बाण बहुत लंबे चलने वाले हैं। कोई आज तक चलेंगे, 7 दिन पूरे निकल जाएंगे, तब तक पूरे नहीं होंगे। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कोई सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या विचार? तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन दिया था, मंथन कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं, अब की बार नहीं बच पाएंगे, ये कौरवला मुझे दे। ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सबका पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की। जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, पर उस युद्ध को समझना है हमको। जो महाभारत में वेद व्यास जी ने
उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था, कि भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने एक गिलास पानी पिलाया है, एक अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, यह पुण्य तुम्हारा कहां काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर होटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। तो भगवान बोले कुछ पुण्य करा इसने? हाँ, एक पुण्य करा था। क्या? जब मालेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां जो भोजन भंडारा चल रहा था, वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। भगवान ने कहा बैकुंठ भेज दो, बैकुंठ भेज दो। वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। तो पूड़ी बेलने से इतना पुण्य मिल गया क्या? इतना पुण्य मिल गया? पूड़ी बेलने से पुण्य इसलिए मिल गया, हलवाई ने लोई काट के दी थी आटे की, इसने यूं मली, यूं, और लोई को यूं मलकर यूं दबाया तो इसके हाथ में जो पाप की रेखा थी वो लोई को गोल घुमाने से पुण्य में बदल गई और उसने बेल के तल के दे दी, सब पाप चले गए। अब मेरा निवेदन है, तुम सब मत पूड़ी बेलने चली जाना। तुम्हारा क्या भरोसा नहीं, तो तुमके सियोर वाला महाराज बोला और तुम सब पूड़ी बेलने चली जाओ, इंतजार करते। अब मालूम पड़े वहां पर जितनी समिति लगी हो वो हमको ढूंढ रही हो। सियोर वाले महाराज बड़ा पागल करके रखा है, बताओ, यहाँ इतने सारों को पूड़ी बेलने भेज दिया, खाएगा कौन? ये सब बेल के चली जाएगी। बढ़िया था, ये पुण्य है हमारा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। चित्त लगाकर, मन लगाकर, आनंद रखकर। इस चित्त को, इस मन को भगवान ने समझा।